ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 25 श्लोक संख्या 44। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। अतः जिन व्यक्तियों के मन भगवान में स्थिर है वे भक्ति का तीव्र अभ्यास करते हैं। जीवन की अंतिम सिद्धि प्राप्त करने का यही एकमात्र साधन है। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम्। अतः जिन व्यक्तियों के मन भगवान में स्थिर है वे भक्ति का तीव्र अभ्यास करते हैं। जीवन की अंतिम सिद्धि प्राप्त करने का यही एकमात्र साधन है। तो श्रीमद् भागवतम का प्रतिदिन श्रवण करने के लिए श्रील प्रभुपाद हमें प्रेरित करते हैं। तो एक बार श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और एक शिष्य थे जिनका नाम था परीक्षित दास। तो बहुत सारे भक्तगण बैठे थे तो चर्चाएं कर रहे थे कि हाँ क्लास होता है भागवतम आदि। तो ये भक्त लोग और भी एक क्लास की बातें कर रहे थे। तो कुछ भक्त लोग ड्राइंग्स के बनाने में, पेंटिंग्स बनाने में बड़े एक्सपर्ट थे। तो उन्होंने कहा हम और एक क्लास शुरू करते हैं कि कैसे ड्राइंग्स बना सकते बाकी लोग भी। तो प्रभुपाद ने कहा कोई और क्लास नहीं, सुबह के समय भागवतम का क्लास और शाम के समय में भगवत गीता का क्लास, इसके अलावा किसी और का क्लास नहीं। तो प्रभुपाद ने कहा प्रातः सायं गृणन भक्त्या, कि प्रातः काल में भी और सायंकाल में भी भगवान का गुणगान निरंतर करना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने जीवन में परम सिद्धि की आकांक्षा रखता है उसको दोनों समय में कृष्ण का गुणगान निरंतर सुनना चाहिए। तो फिर प्रभुपाद ने तब से ये गीता का क्लास भी शाम के समय में इंट्रोड्यूस किया। तो जहाँ संभव होता है इस्कॉन के मंदिरों में दोनों समय में श्रवण के लिए प्राधान्य दिया जाता है। तो श्रीमद् भागवतम वैसे ही बहुत महान ग्रंथ है जिसकी प्रशंसा करना अनिवार्य है जब भी कोई श्रीमद् भागवतम के बारे में कुछ बोलने का प्रयास करता है। पद्म पुराण में वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतेर यदा क्रियते श्रूयते च अपि श्री कृष्ण तत्र निश्चितम, कि यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम के बारे में चर्चा करता है या भागवतम का गुणगान करता है या भागवतम को श्रवण करता है, चर्चा करता है, तो शास्त्र कहते हैं कि तत्र श्री कृष्ण निश्चितम, उस स्थान में श्री कृष्ण आकर स्वयं निवास करते हैं या बैठ जाते हैं। आगे कहा गया है श्रीमद् भागवतम यत्र श्लोकम श्लोकार्धमेव च तत्रापि भगवान कृष्णो वल्लभीर विराजते, कि केवल कृष्ण ही उपस्थित नहीं होते हैं। अब सोचो हम जब कृष्ण का गुणगान सुनने के लिए बैठ जाते हैं तो कॉन्शियस नहीं होते, सावधान नहीं होते, बल्कि इस संप्रदाय में सावधान शब्द को बहुत जोर दिया गया है कि आपको सावधान होकर सुनना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में आपको हजारों कई बार एक शब्द पढ़ने को मिलेगा, सुन एक मन, मतलब मन एकाग्र करके क्या करो, सुनो। बार बार कृष्णदास कविराज कोई भी चीज वर्णन करना शुरू करते हैं तो बारंबार वो कहते हैं सुन एक मन, कि एक मन होकर क्या करो, सुनो। तो जब हम भगवान की कथाओं को सुनने के लिए बैठ जाते हैं तो ये कोई रूटीन नहीं है, ये कोई रिचुअल नहीं है। रिचुअल की भावना से बैठते हैं
तो शुद्धि नहीं होगी। बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, हजारों क्लासेस सुनेंगे, हजारों चर्चाएं करेंगे, तो हमारे हृदय में परिवर्तन नहीं आएगा। ये जानना चाहिए कि हाँ, ये कृष्ण से अभिन्न कृष्ण का गुणगान है। और साथ ही साथ ये सोचना चाहिए कि कृष्ण भी स्वयं इस स्थान में विराजमान है। अब सोचो हम कितना कॉन्शियस नहीं रहते। हाँ, सोचो जी, हाँ, गुरु महाराज आते हैं तो हम सावधान होकर क्या करेंगे, सुनने के लिए बैठ जाते हैं। मानो वो पीछे आकर बैठ गए तभी भी हम आगे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। लेकिन यहाँ प्रभुपाद बैठे हुए हैं, कृष्ण स्वयं विराजमान है, तो हमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब इतना विग्रह को भी हम लाइटली लेते हैं, क्योंकि ये भावना नहीं है कि ये विग्रह कृष्ण से अभिन्न है। तो बिल्कुल कहाँ हमारा फेत उदित होगा कि पद्म पुराण में कृष्ण कहते हैं कि जहां मेरा गुणगान होता है भागवत का, वहां स्वयं में बैठता हूं। और अगले श्लोक में कहते हैं तत्रापि भगवान कृष्ण वल्लभीर विराजते। वहां वल्लभीर मतलब राधा रानी, और कहा गया है सारी गोपियों के संग में कृष्ण कहते आ जाता हूं मैं और बैठ के सुनता हूं। इसलिए पद्म पुराण कहता है भारते मानवम जन्म प्राप्तम भागवतम नयः, कि यदि भारत वर्ष में किसी ने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है और श्रीमद् भागवतम को नहीं सुनता है, सुतम पाप पराधीनेर आत्मो गताम तुतः कृतः, कि ऐसा व्यक्ति क्या है, अपनी आत्मा का हनन करने वाला है और सबसे अधिक क्या है, पापी है। पापी शब्द से मुझे एक कथा याद आई। एक बार एक बच्चा अपने पिता से पूछ रहा था, पिताजी काका की पत्नी को काकी कहते हैं, चाचा की पत्नी को चाची कहते हैं, नाना की नानी कहते हैं, तो पापा की पत्नी को क्या कहेंगे? तो वैसे ही हम सारे हैं, पापी तापी जत छिलो हरि नामे उद्धारी लो। हम सारे पापी हैं। और जब हम कथा के लिए बैठते हैं तो हमारा ये जो पागल मन, आज के श्लोक में पूरा चर्चा प्रभुपाद ने मन का किया है। तो ऐसा जो मन है, हम कहते पापी मन है, हाँ, पापी पेट का सवाल है। तो वैसे ही पापी मन है जो भगवान के बारे में सुनने के लिए तत्पर नहीं रहता, बल्कि कृष्ण का साक्षात स्वरूप है ये श्रीमद् भागवतम। एक्चुअली श्रीमद् भागवतम को गंभीरता से लेंगे ना, आध्यात्मिक जीवन में क्रांति आ जाएगी। क्या आ जाएगी? क्रांति। लेकिन हमारा इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि श्रीमद् भागवतम को हाथ ही नहीं लगाते हम। महीने महीने बीत जाते हैं, हाँ, जीवन बीत जाते हैं। कई भक्त मुझे कह रहे थे कि इस भावना से ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया कि बहुत रीडिंग करूंगा, लेकिन अभी कई साल बीते, उससे गीता ही खत्म नहीं हुई है। 10 साल हो गए, पूरा भगवत गीता ही नहीं पढ़ा है, तो भागवतम को कहाँ हाथ लगाएगा? तो ले जो भी हो, हमें भागवतम को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि भागवत मूर्तिमान कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए कहते पादो यदियो प्रथमो द्वितीयो। भागवतम के जो प्रथम और द्वितीय स्कंद हैं, भगवान के साक्षात चरण कमल हैं। तृतीय चतुर्थ स्कंद भगवान के भागवत जो स्कंद है वो भगवान के जांघा है। तो इस प्रकार से अभी हम तृतीय स्कंद की चर्चा कर रहे हैं, और ये लंबे समय से देवहूति और कपिल और कर्दम मुनि की चर्चा हो रही है। और उसमें भी ये जो आजकल अध्याय चल रहा है, तीसरे स्कंद का 25वां अध्याय सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। तीसरे स्कंद में किसी को कई बार हमें पता ही नहीं चलता ये क्या अध्याय वर्णन हो रहा है, लेकिन आप कभी जाते हो घर में तो जरूर जाके तीसरे स्कंद का ये जो 25वां अध्याय है उसके सारे ट्रांसलेशंस पढ़ लीजिए या उन श्लोकों को देख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें शिक्षाएं हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है।
तो इसका ये अध्याय का आखिरी श्लोक है। इस अध्याय का नाम है भक्ति योग की महिमा। तो उसका ये आखिरी श्लोक है, मतलब इस अध्याय को कंक्लूड किया गया है। तो इस अध्याय को थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि अभी तक क्या क्या चीजें इस अध्याय में सूत गोस्वामी ने वर्णित की है। तो भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ था और कर्दम मुनि तो विवाह करके निकलने ही वाले थे, लेकिन उनको आज्ञा थी कि उनको पुत्र प्रदान करेंगे और वो निकल पड़ेंगे। देवहूति को उन्होंने पुत्र संतान प्रदान की और कर्दम मुनि निकल पड़े अब भगवत भजन करने के लिए। तो बिंदु सरोवर के तट पर एक दिन माता देवहूति बैठी हुई थी और उनको बैठे हुए देखकर भगवान कपिल उनके नजदीक जाकर बैठते हैं और उनसे चर्चा करने लगते हैं। बल्कि इस अध्याय की शुरुआत में ही शौनक ऋषि और सूत गोस्वामी वार्तालाप कर रहे हैं। शौनक ऋषि 88,000 ऋषियों के साथ इस चर्चा को सुन रहे हैं। तो शौनक ऋषि कहते हैं कि हे सूत, आप क्या करो, कृपा करके ये देवहूति और जो कपिल देव है उनके बीच की जो चर्चा है उसको मुझे थोड़ा जल्दी सुनाओ, मुझे रहा नहीं जा रहा है। क्यों सुनाओ? भूरि तृप्यंति में सवहा, में आसवा मतलब इंद्रियां, कि इसको बारंबार सुनने से मेरी जो इंद्रियां हैं उनको वास्तविक आनंद की अनुभूति हो रही है। हम भौतिक आनंद के लिए तो इंद्रिया ये पागल होकर भ्रमण करती है, लेकिन वो कहते कि आप सुनाओ। तो सूत गोस्वामी सुनाना शुरू करते हैं और बिंदु सरोवर के तट पर। तो वो कहते हैं कि जैसे ही देवहूति के पास कपिल बैठे उसी क्षण ब्रह्मा के जो शब्द है माता देवहूति को याद आए। और क्योंकि माता देवहूति जानती थी कि मेरा पुत्र साधारण पुत्र नहीं है, वो साक्षात कौन है? परम भगवान है। और परम भगवान है वो मुझे इसलिए प्राप्त हुआ है मेरा उद्धार करने के लिए। तो उन्होंने पूरा लाभ उठाने का प्रयास किया। अब देखो, एक शोकमय वक्तव्य एक बार देवहूति ने बोला था कि कितनी दुर्भाग्यशालिनी स्त्री हूं मैं कि मुझे इतना ऐसा पति मिला है जो कृष्ण का महान भक्त है। उनकी भगवत भक्ति को देखकर कृष्ण जब उनके सामने आए गरुड़ा के ऊपर भगवान विष्णु, तो भगवान उनकी भक्ति और शरणागति को देखकर भगवान की आंखों से आंसू छलक कर गिर जाते हैं और उसी से वो सरोवर बनता है, बिंदु सरोवर। इसलिए उसका नाम बिंदु सरोवर है, क्योंकि भगवान की आंखों से आंसू गिरे थे। तो ऐसे वो कहते कि कितनी दुर्भाग्यशालिनी हूं मैं कि मुझे ऐसा पति प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं लाभ नहीं उठा पा रही हूं, आध्यात्मिक लाभ। और उससे भी अधिक भगवान ने ऐसा पुत्र दिया है। भगवान ने पुत्र दिया मीन्स भगवान ही पुत्र बनकर आए हैं। तो ये इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी उनके पास थी। और फिर जब वे सोच रहे थे तो उन्होंने देखा कपिल तो अभी बैठे हैं मेरे पास। तुरंत उनको प्रश्न करना शुरू कर दिया और प्रश्न करते हुए उन्होंने मानो एक शिष्य का एटीट्यूड धारण किया है। और शिष्य के एटीट्यूड में पहली चीज क्या है? ये समझना, ये अनुभूति रखना कि मूर्ख हूं मैं क्या हूं? मूर्ख नंबर 1 हूं। बल्कि बाह्य दृष्टि से देखो देवहूति का कितना बड़ा क्वालिफिकेशन है। मनु की कन्या है, वो डिवोटी है इतनी बड़ी, कर्दम मुनि जैसा उनका पति इतना बड़ा भक्त है, लेकिन फिर भी इतनी विनम्रता दैन्यता अपने हृदय में धारण करती है। और वो पूछती है, मानो ऐसे निवेदन करते हुए उनको कहती है कि हे कपिल, मैं अपने इंद्रियों के विक्षोभ से उब गई हूं। ये इंद्रियां इतनी मुझे प्रताड़ित कर रही है कि जिसके द्वारा मैं उससे उब गई हूं। और उन इंद्रियों के कारण मैं अज्ञान के गर्त में मीन्स गड्ढे में गिर गई हूं। असत इंद्रिय तृष्णार्तः वो कहती है। तो इसलिए क्या करो
हाँ, वो कहते ये इस कारण से तस्यत्वम तमसोन्धस्य दुष्पारस्य पारगम सचक्षु जन्म नामन्ते लब्धम में त्वदनुग्रहात्। तो वो कहती है कि हे कपिल, मैं इस तमो अंधकार में गिर पड़े हो, जिस अंधकार को, अज्ञान के अंधकार को पार करना बहुत कठिन है, लेकिन आप मुझे सत चक्षु के रूप में प्राप्त हुए हो। जन्म नामन्ते लब्धम में तदनुग्रहा। तो 3 चीजें बोलती है यहाँ। वो कहती है कि आप मेरे सत चक्षु हो और केवल आप ही हो जो मुझे अज्ञान के अंधकार से पार कर सकते हो, और आप मुझे पुत्र के रूप में मिले हो केवल आपकी कृपा के कारण। तो ऐसे जब वक्तव्य उन्होंने कहे और उन्होंने कहा कि आप सूर्य के समान हो हे कपिल, और सारे अंधकार को दूर करने की क्षमता रखते हो, इसलिए मैं मेरा पहला प्रश्न पूछ रही हूं। बल्कि इस अध्याय में केवल 4 ही प्रश्न पूछे थे, और इस अध्याय में भगवान कपिल ने केवल 2 प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो पहला प्रश्न क्या पूछा था उसने पूछा था पहला प्रश्न कि हे प्रभु, हे कपिल, ये जो अहम ममेति की भावना है, अहम और मम मेरी की जो भावना है, जिसके कारण हर जो बंधा हुआ है, अत्यधिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी वो व्यक्ति अहम और मम को त्याग नहीं पाता है। तो वो पहले प्रश्न में पूछती है कि ये जो अहम ममेति की भावना से मैं भ्रमित हो गई हूँ, या अहम ममेति भावना का ये जो भ्रम है, ये मिटाना बहुत मुश्किल है, जो मिथ्या अहंकार के कारण और आपकी जो माया शक्ति है उसके कारण प्रकट हो गया है। तो आप बताओ कि इसको कैसे मिटाया जा सकता है, अहम ममेति की जो भावना है। और वो कहती है इसलिए मैं आपकी शरण ग्रहण कर रही हूँ। तो कोई पूछे कि हे देवहूति, क्यों कपिल की ही शरण ग्रहण कर रही हो, किसी और की शरण में क्यों नहीं जाती हो आप? तो देवहूति 3 कारण बताती है क्यों मैं भगवान कपिल की शरण ग्रहण कर रही हो, क्यों इन्हीं से ही क्वेश्चंस पूछ रही हो। तो पहला कारण बताती है शरणम शरण्यम। वो कहती है कि हे प्रभु, इस संसार में शरण लेने योग्य बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन केवल आप ही शरण प्रदान करने वाले हो, और शरणागत की केवल आप ही वास्तव में रक्षा करने वाले हो। इसलिए मैं केवल आपकी ही शरण ग्रहण कर रहे हो, क्योंकि आगे चलकर आप भगवद गीता में बोलोगे, क्या बोलोगे? माम एकम शरणम व्रज। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, ये सारे जो सिद्धांत है उससे देवहूति अवगत थी। बल्कि शास्त्र कहते हैं प्रश्न पूछने के लिए थोड़ा सा अध्ययन करना भी आवश्यक है। जब अच्छे प्रश्न पूछने हैं तो थोड़ा बहुत शास्त्रों का अध्ययन करना भी जरूरी है। तो पहली कहती है कि क्योंकि आप शरण देने योग्य हो, इसलिए मैं शरण ग्रहण कर रही हूँ। और दूसरी चीज वो कहती है स्वभृत्य संसार तरो कुठारम, कि आप अपने भक्तों का जो संसार रूपी वृक्ष है, जो गीता में एक वृक्ष का वर्णन किया है ना, संसार वृक्ष का 15वें अध्याय में, जो जल के किनारे में वृक्ष है लेकिन उल्टा है। तो ये जो संसार वृक्ष में हम बंधे हुए हैं या लटके हुए हैं, उसको काटने की कुल्हाड़ी हे कृष्ण आप रखते हो। इसलिए आप अपने भक्तों के संसार वृक्ष को क्या करते हो? काट देते हो। इस कारण से मैं आपकी शरण ग्रहण कर रही हूं। और तीसरी चीज वो कहती है सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। सद्धर्म, सद्धर्म का अर्थ क्या है? भगवत भक्ति। कि भगवत भक्ति का जो नॉलेज है उसमें आप एक्सपर्ट हो,
इसलिए मैं आपके पास बैठी हूँ और आपसे ये सारे प्रश्न पूछने चाह रही हूँ और आपसे जानना चाहती हूँ। उसके साथ साथ वो कहती है मैं पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, जीव क्या है, इसके बारे में भी जानना चाहती हूँ। तो इसलिए ये जो देवहूति और कपिल का संवाद है, आगे चल के भी कई अध्याय है, वो बहुत ही पावरफुल और बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए। इसलिए जब श्रीमद् भागवतम हम पढ़ते हैं तो कई बार कई चीजें हमारी समझ में तो आती नहीं है, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि किसी एक सेक्शन को चूज करें। मानो कुंती का सेक्शन है, कपिल का सेक्शन है, ध्रुवा का सेक्शन है, इस सेक्शन को ले और पूरा उसके पीछे पड़ जाए। पड़ जाने का अर्थ क्या है? उसको समझने का प्रयास करें। एक एक सेक्शन को जब आप समझते हो भागवतम के, तो भागवतम आपको अच्छा लगने लगेगा। कई बार होता है ना, भागवत खोलते ही नींद आना शुरू हो जाती है, बुक खोलते ही। तो लेकिन हमें कई बार भागवतम को अपनी ओर से ही थोड़ा इंटरेस्टिंग करने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी भागवतम के सेक्शंस लो और उसको एक एक करके क्या करो, समझो, पढ़ो, चर्चा करो, तो फिर भागवतम हमारे लिए सरल हो जाता है। तो फिर जब कपिल ने देखा अरे मेरी माता ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वो बहुत एक प्रकार से अंदर से हंस रहे थे। अच्छा सही है, इसके लिए तो मैं अवतरित हुआ हूं। कपिल देव का आने का एकमात्र कारण है ये जो भक्ति योग और सांख्य योग है उसकी शिक्षा को प्रस्तुत करना, कुछ और कारण नहीं है। और वो भी किसके द्वारा? अपनी माता के द्वारा। पहला कोई कैंडिडेट जिसका उद्धार करने के लिए भगवान कपिल जा रहे हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से ही शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपनी माँ को ही शिक्षा देता हूँ भगवत भक्ति की। तो ऐसे वो जैसे देखा कि अच्छा माता भी बहुत इंटेलिजेंट है, इतने अच्छे प्रश्न पूछ रही है, तो भगवान कपिल थोड़ा सा हंसते हैं और भागवत कहते हैं मन में वो थैंक्स कहते हैं उसको। मन ही मन में कपिल देव उनको धन्यवाद प्रदान करते हैं और धन्यवाद प्रदान करके कहते हैं कि आपकी जो ये इच्छा है ये कल्मशों से रहित है और ऐसा प्रश्न है जो सारे जगत के जीवों को अपवर्ग प्रदान करने वाला है, इसलिए वो उनको धन्यवाद देते हैं। प्रश्न भी होने चाहिए कैसे? परीक्षित महाराज जैसे। जैसे परीक्षित का फेमस क्वेश्चन है पहले स्कंद के अंतिम 19वें अध्याय में, कि हे शुकदेव गोस्वामी, कि किसका जप करना चाहिए, किसके नामों का उच्चारण करना चाहिए, किसके बारे में श्रवण करना चाहिए, किसकी आराधना करनी चाहिए। जैसे ऐसा सुना ना, तो दूसरे स्कंद का पहले श्लोक में ही, शुरुआत में ही उनको बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। किसको? परीक्षित महाराज को और उनके क्वेश्चन को। लोक हितम नृपः, कि आपका जो प्रश्न है सारे जगत के हित के लिए है। तो प्रश्न इस प्रकार से होने चाहिए। और उन्होंने कहा कि आपके वाणी में आपके जो प्रश्न है उसमें कोई भौतिक इच्छाएं नहीं नजर आ रही है। नहीं तो हमारे प्रश्नों में क्या रहता है? भौतिक इच्छाएं भरी रहती हैं। जैसे प्रभुपाद एक बार ट्रेन से जा रहे थे अमृतसर से मुंबई की ओर, तो कोई ना कोई फर्स्ट क्लास बोगी में बैठे थे अपने शिष्यों के साथ। तो ये इंडियंस का बड़ा वो रहता है, साधु देखा तो दौड़ पड़ते उसके पास आशीर्वाद लेने के लिए। जैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते थे, जब वो नवद्वीप में रहते थे कई लोग सुबह सुबह उनके पास जाते थे दंडवत मारने, आशीर्वाद लेने। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते थे मैं आशीर्वाद गुरु नहीं हूँ। जो हाथ ऊपर, कई गुरुज होते हाथ ऐसा करके बैठ जाते हैं, कहते मैं आशीर्वाद गुरु नहीं हूँ, तो मेरे पास मत आया करो। तो इंडियंस होते हैं, वो प्रभुपाद जब जा रहे थे देखा इतने बड़े साधु, पूरे विदेशी लोग भी उनके भक्त बने हैं, तो उनको मिलने जाते थे, कुछ ना कुछ बहाना बना के चरण छू लेते थे। आशीर्वाद मिलेगा तो धन आएगा, अच्छी पत्नी मिलेगी, पति मिलेगा, बच्चे सेटल्ड हो जाएंगे, शरीर में बीमारी नहीं रहेगी, ये सब साधुओं से चाहते हैं। तो ये प्रभुपाद के दो शिष्य थे, ब्रह्मानंदा और ये हरीश्वरी प्रभु वगैरह। तो ये ट्राई करते थे कोई आ ही नहीं जाए प्रभुपाद के पास। तो कुछ काम करने के लिए बैठ गए वो लोग,
सीट्स पर तो जो फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट होता है उसमें वो डोर होता है ना, प्राइवेसी होती है थोड़ी, तो वो 2 इंडियंस ने कैसे तो खोला और अपना मुंह अंदर कर दिया। स्वामी जी अभी ये आए शिष्य उनको भगाने के लिए कि ये आएंगे अभी तंग करने के लिए प्रभुपाद को। प्रभुपाद ने कहा नहीं, बुलाओ उनको बुलाओ। तो बुलाया तो वो बैठ गए। बैठकर अभी इनको लगा ये थोड़े अच्छे खासे इंडियंस दिख रहे थे, पढ़े लिखे, सोचे कि कोई बड़े बड़े अच्छे प्रश्न पूछेंगे। तो एक इंडियन कहता है स्वामी जी बहुत जगह मैं घूम लिया, इधर गया उधर गया कई, लेकिन मेरा जो घुटने का दर्द है वो जा नहीं रहा है, और फाइनली मैंने देखा आप जैसा गुरु यहाँ से गुजर रहा है, तो आप कुछ बताइए कि मेरे घुटने का दर्द कैसे ठीक हो जाएगा। प्रभुपाद ने कहा क्या एक बकवास क्वेश्चन है, लेकिन प्रभुपाद ने कुछ कमेंट नहीं किया, लेकिन वो कहने लगे स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए। तो प्रभुपाद ने कुछ ऐसे खास बोला नहीं, लेकिन ये 2 सैफरॉन डिवोटी बैठे थे साथ में। प्रभुपाद ने कहा ये मेरा आशीर्वाद है, मीन्स एक क्लॉथ क्या है, मेरा आशीर्वाद है, इसको क्या करो, धारण करो और फिर स्वीकार करो अपने जीवन में इस सारी शिक्षाओं को। जैसे उनकी ओर हाथ किया ना, ये मेरा आशीर्वाद है, वो तुरंत दोनों भाग गए वहां से कि ऐसा आशीर्वाद मुझे नहीं चाहिए। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भी वैसे थे, उनके पास कोई आता था, कोलकाता से आया करते थे लोग, तो वो उन्होंने तो एक बार अपने वस्त्र निकाल दिए और कहा ये लो मेरा आशीर्वाद, मतलब सैफरॉन वस्त्र दिए कि ये मेरा आशीर्वाद है, मतलब क्या करो तुम इसको धारण करो और अपना गृहस्थ जीवन सब कुछ त्याग दो। ऐसे वस्त्र को देखा तो वो व्यक्ति कलकत्ता से आया था, वो उसी समय लोकल ट्रेन नवदेव से पकड़ के कलकत्ता भाग गया, कहते इतना पावरफुल आशीर्वाद मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसे हमारी जो इच्छाएं हैं उनमें या क्वेश्चंस है उनमें क्या है, कलमश है, भौतिक कलमश है। लेकिन यहाँ भगवान कपिल देव देखते हैं कि देवहूति में ऐसा कोई कलमश नहीं है, इसलिए वो उनको धन्यवाद करते हैं और फिर उनको सुनाना शुरू करते हैं। तो कपिल देव उनको बताते हैं कि हे माता, कि एक ही विधि है इस अहम ममेति आदि से दूर होने के लिए, वो है आध्यात्मिक योग। आध्यात्मिक योग, तो आध्यात्मिक योग को 3 चीजें बताइए कि आध्यात्मिक योग क्या है। तो आध्यात्मिक योग का अर्थ है भगवत भक्ति, ज्ञान और अष्टांग योग। तो वहां कहते हैं कि आध्यात्मिक योग ही बेस्ट साधन है जो भौतिक सुख और दुख से अनासक्त होने के लिए। तो जैसे ये बोला तो उन्होंने कहा, कपिल देव कहते हैं कि इसका वर्णन मैंने पूर्व समय में कई ऋषि मुनियों को भी किया था, और इस सारे आध्यात्मिक योग में सबसे महत्वपूर्ण मूलाधार या फिर केंद्र बिंदु या धुरी क्या है, अपना मन है। मन यदि इन गुणों के संपर्क में आता है तो जीव बंधन में बैठ जाता है, और मन यदि कृष्ण के संबंध में आ जाता है तो जीव क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो इसलिए कपिल देव कहते हैं कि हे माता, इस मन को कृष्ण से कनेक्ट कराना ही आध्यात्मिक योग है जो जीव को संसार से मुक्ति प्रदान कर सकता है। और उसकी प्रोसेस क्या है, भगवत भक्ति। तो भगवत भक्ति को एक शब्द यूज किया, पिछले इस अध्याय तो हम भूल ही गए होंगे, तो लेकिन वहां कपिल देव ने एक शब्द यूज किया भगवत भक्ति के लिए, वो कहते हैं शिव पंथा। कौन सा पंथा? शिव मीन्स शिवजी वाला शिव नहीं, शिव मीन्स ऑस्पिशियस, मंगल। उन्होंने कहा हे माता देवभूति, ये जो अहम ममेति की भावना आदि को से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को शिव पंथा मीन्स ये जो मंगलकारी भक्ति योग है उसको स्वीकार करना होगा। तो ये जो उत्तर दे रहे थे, तो उत्तर में स्वयं ही कपिल देव प्रश्न करते हैं
कि आप कहोगे कि ये भगवत भक्ति ही बहुत महत्वपूर्ण है, ऑस्पिशियस है, जीवों का मंगल करने वाली है, तो ये भगवत भक्ति प्राप्त कैसे करनी चाहिए, कैसे व्यक्ति भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकता है। हाँ, तो इसलिए फिर कपिल देव बोलते हैं 20वें श्लोक में, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानम कवयो विदु सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतः। तो वो कहते हैं कि आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है इस संसार की आसक्ति, और यदि उसी आसक्ति को व्यक्ति स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति लगाता है तो उस व्यक्ति के मुक्त जो मोक्ष के द्वार है वो खुल जाते हैं। मतलब देहूवती को कपिल देव कह रहे हैं कि भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, भगवान के भक्तों का संग करना होगा। फिर उन्होंने बोला कि ये भक्त होता कैसे, क्या लक्षण है उस भक्त के जिस भक्त का संग करना चाहिए। तो अगले 2 श्लोकों में भक्त के मुख्य लक्षणों को बोलते हैं और दूसरे गौण लक्षणों की चर्चा करते हैं। मतलब प्राइम मुख्य लक्षण क्या है, कोई भगवान का भक्त है तो उसके मुख्य लक्षण क्या है, तो इस अध्याय के 22वें श्लोक में वो बताते हैं, मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वती ये दृढ़ाम मत कृते त्यक्त कर्माणाम त्यक्त स्वजन बांधवः। तो वो कहते ऐसा साधु अविचलित भाव से भगवान की कट्टर भक्ति करता है। ये प्रमुख लक्षण है किसी साधु का। जैसे प्रमुख नाम है ना, मुख्य नाम और गौण नाम है। मुख्य नाम क्या है, जो कृष्ण की लीलाओं से संबंधित होते हैं, यशोदानंदन है, माधव है, मधुसूदन है। और गौण नाम क्या है, विश्वंबर, परमात्मा, ऐसे कई सारे नाम क्या है, भगवान के गौण नाम है। गौण नामों से आपको लिबरेशन मिल सकता है या कुछ सुकृति, लेकिन जो मुख्य नामों का जप करोगे तो उससे आपको कृष्ण का प्रेम या प्रीति प्राप्त हो सकती है। तो उसी प्रकार से वो कहते हैं कि भक्त का मुख्य लक्षण क्या है, अनन्य भाव से, अविचलित भाव से वो भगवान की भक्ति करता है और भगवान के लिए वो संसार के अन्य संबंधों यथा पारिवारिक संबंध तथा मैत्री का परित्याग कर देता है। उसका अर्थ है सारी सांसारिक आसक्तियों को त्याग देता है, उसके आसक्ति के केंद्र केवल कृष्ण रहते हैं। हाँ, तो ये परपट बहुत सारे सुंदर है, ये अध्याय बहुत अच्छा है। फिर भगवान एक भक्त के गौण लक्षण क्या है उसके बारे में बोलते हैं। गौण मीन्स सेकेंडरी लक्षण। वो क्या है, तितिक्ष्वः कारुणिका सुहृद सर्वदेविना देहिनाम। तो ये सारे लक्षण बताते जो गुण है कि एक साधु सहनशील होता है, दयालु होता है, मैत्री भाव सबके प्रति रखता है, कोई उसका शत्रु नहीं होता, शास्त्रों का पालन करता है। ये सारे गुण क्या है, गौण लक्षण है। तो इस प्रकार से उनको ये बताते हैं और फिर भगवान कहते ठीक है, ऐसा भक्त उसके ये लक्षण है, लेकिन वो करता क्या है, केवल कपड़े धारण करके बैठा रहता है पेड़ के नीचे नहीं। तो देवहूति को वो कहते कि वो साधु करता क्या है जिसका तुम्हें संग करना चाहिए। तो 23वें श्लोक में वो कहते हैं, मदाश्रया कथा मृष्टा शुण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान मदगत चेतसा। निरंतर मेरे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कीर्तन तथा श्रवण में संलग्न रहकर साधुगण किसी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं पाते, क्योंकि वे सदैव मेरे लीलाओं तथा कार्यकलापों के विचारों में ही निमग्न रहते। और इसी को भगवान ने भगवत गीता में बोला है, मच्चितः मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो गीता में सीड फॉर्म में दिया है हर सिद्धांत, और उसी को ही भागवत में क्या किया है, एलेबोरेट किया है। तो इस प्रकार से अपनी माता को बताते हैं कि आपको ऐसे साधु का संग करना चाहिए जिनके ये लक्षण है। इस व्यक्ति को साधु कहा जाता है, साधु के ये कार्य है। और इसलिए वो कहते हैं कि हे माता, आप यदि प्रेम प्राप्ति की आशा रखते हो
तो आपको ऐसे साधु का संग करना चाहिए। इसलिए शुकदेव गोस्वामी, ये देवहूति को कपिल देव फेमस श्लोक बोलते हैं, जिसको आप जानते होंगे, सताम प्रसंगान मम वीर्य सम्मिदो। वो श्लोक श्रद्धा से लेके प्रेम तक एलॉबरेट डिस्क्रिप्शन देता है। तो ऐसे जब उन्होंने बोला और फिर वो बताने लगे, उन्होंने फिर कई और योगों की चर्चा की और उन्होंने कहा कि भक्ति के बिना ज्ञान और योग भी पूर्ण नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने उनके पहले प्रश्न का उत्तर दिया और फिर उन्होंने, उनकी माता ने उनको दूसरा प्रश्न पूछा कि ठीक है, आपने बोला कि भगवत भक्ति ही माध्यम है, तो कौन सी भक्ति है सरलता से करने से आपके चरणों की प्राप्ति हो सकती है? कौन सी वो भगवत भक्ति है? तो फिर उसके उत्तर में कई सारे श्लोक है, उन सबको लूंगा तो वैसे ही टाइम खत्म हो गया है। तो उन्होंने कहा कौन सी भक्ति है, दूसरा क्वेश्चन देवहूति ने पूछा इसी अध्याय में, कि जिसको करने मात्र से बहुत शीघ्रता से आपके चरण कमलों की प्राप्ति कर सकते हो। उसके उत्तर में जितने भी बचे हुए श्लोक है, 28-29 श्लोक में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, कौन सी भक्ति करो जिसके द्वारा आपके चरण कमलों की प्राप्ति होगी। उसके उत्तर में जितने भी श्लोक यहाँ तक आए 44 तक भगवान ने उत्तर दिया। उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, अब वो नहीं लूंगा मैं। तो भगवान ने कहा कि ऐसी भगवत भक्ति, जिसको पूर्व काल में योगी जनों ने ज्ञान और वैराग्य के साथ की है और उन्होंने मेरी शरण ग्रहण कर ली है, और मेरी शरण ग्रहण करके भय से मुक्त होकर उन्होंने वैकुंठ को प्राप्त किया है। और वहां देवहूति को कपिल देव कह रहे हैं कि ये जो भगवत भक्ति है किसी देवता के लिए नहीं है, भगवत भक्ति किसके लिए है? केवल मेरे लिए है। इसलिए एक श्लोक आया था पिछले कई दिनों पहले कि जहां कपिल देव, मानो माता देवहूति कहे कि मैं यदि देवताओं की पूजा नहीं करूंगी तो वो गुस्सा हो जाएंगे, एंग्री हो जाएंगे, तो वहां कपिल देव कहते नहीं हो सकते। वातो भयति मद भयात, ये वायु मेरे भय से बहता है। समुद्र मेरे भय के कारण सीमा को लांघता नहीं है। वर्षोति इंद्र मद भयात, तपति अग्नि मद भयात, ये इंद्र मेरे भय से वर्षा करता है, मेरे भय से अग्नि क्या करता है? ताप देता है। तो और मृत्यु चरति मद भयात, ये मृत्यु विचरण करता है, मतलब हम सबके पास जाता है मेरे भय से। तो कहते देखा ना कितने सब भयभीत है, और आप कहती हो कि वो गुस्सा हो जाएंगे, वो गुस्सा नहीं हो सकते, वो साफ मुझसे डरते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि ये जो भगवत भक्ति है वो तुम करो। और फिर कंक्लूजन उस अध्याय का प्रस्तुत करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग अध्याय है, बहुत शिक्षाप्रद है। तो उसमें ही वो कहते हैं आखिरी में, एतावाने वो लोकेस्मिन पुंसाम निश्रेय परम श्रेय, दो चीजें होती है ना, श्रेय और प्रेय। तो परम श्रेय की बात इस श्लोक में करते हैं और वो कहते हैं कि ग्रेटेस्ट बेनिफिट जीव को प्राप्त हो सकता है कैसे? यदि वो व्यक्ति अपने मन को तीव्रता से, तीव्रेन भक्ति से कृष्ण में लगाता है। ये अंतिम इस श्लोक में वो बोलते हैं, इसका अनुवाद फिर से मैं दोहराता हूं। वो कहते हैं जिन व्यक्तियों के मन भगवान में स्थिर है वो भक्ति का तीव्र अभ्यास करते हैं, जीवन की अंतिम सिद्धि प्राप्त करने का यही एकमात्र साधन है। तो कहने का तात्पर्य है इस श्लोक में यहाँ वो कह रहे हैं कि व्यक्ति को तीव्रता से भगवत भक्ति का क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में दूसरे स्कंद में भी वर्णन आता है, तीव्रेन भक्ति योगेन यजतः पुरुषा परम अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि। आपके अंदर कितनी कामना है या कामनाओं से रहित है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप तीव्रता से भगवत भक्ति करते हो तो सरलता से आप भगवान के जो चरण हैं उसको प्राप्त कर सकते हो। तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में एक शब्द के बारे में बोल रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं
कि यहां प्रयुक्त मनोमयर्पितम शब्द महत्वपूर्ण है। हाँ, कि ये जो मनोमयर्पितम, कि मुझमें आपका जो मन है उसको पूर्ण रूपेण लगाओ, सबसे बड़ा टास्क है। भगवत भक्ति में सबसे बड़ा टास्क क्या है? इस मन को कृष्ण में लगाना। हाँ, मन चंगा, लोग कहते ना मन चंगा है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारी हालत इस मन ने बहुत ही बुरी करके रखी है। तो भगवत गीता में सबसे ज्यादा इस मन शब्द का वर्णन आया है। भगवान बारंबार भगवत गीता के माध्यम से हमसे अपेक्षा कर रहे हैं। हाँ, कोई कहे भगवत गीता को मुझे एक श्लोक में बता दो, तो वो ये श्लोक है, मन मना भव मद भक्तो। भगवान कहते हैं, हाँ, आपका मन मुझ में लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। भगवान ये हमसे चाहते हैं। तो भगवत गीता में वो जो डिमांड भगवान ने की है वो केवल 9वें अध्याय में नहीं की, आगे चलकर 18वें अध्याय में भी भगवान हमसे जाते जाते मन मांग रहे हैं। और आप देखो आखिरी श्लोक से पहले जो भगवान का एक श्लोक है, बाद में संजय बोलता है, तो उसमें अर्जुन को ये बोल रहे हैं, हे अर्जुन, तुमने अपना पूर्ण मन एकाग्र करके सुना है ना भगवत गीता? तब अर्जुन कहता है, नष्ट मोह श्रुतिर्लब्धा। मतलब मन को कितना एक महत्वपूर्ण रोल दिया है गीता में। बारंबार भगवान चाहते हैं कि इस मन को आप मुझे दे दो। हाँ, इसलिए भगवान हमसे किसी चीज की अपेक्षा या किसी चीज की कामना नहीं कर रहे हैं। और भगवान हमें कहते हैं, मया सक्त मना पार्थ, कि हे अर्जुन, आपके मन को मुझ में आसक्त करो। और जब 12वें अध्याय में भी वर्णन आता है तो भगवान को कहते कि कौन श्रेष्ठ है, तो वहां कहते मयि व मन आधस्त्वम मयि बुद्धि निवेशया। तो वहां भी कहते जिसका मन मुझ में लगा हुआ है, बुद्धि मुझ में लगी है, हे अर्जुन, वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। और जो व्यक्ति इस शास्त्र का, गीता का अध्ययन करता है, वो मन और बुद्धि से मेरी क्या करता है? आराधना करता है। तो आप सोचो, हमें किसी चीज पर काम करना है तो ये अपने पागल मन पर काम करना चाहिए। हाँ, इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज क्या कहते हैं इस मन के लिए? हाँ, सुबह उठो तो झाड़ू से उसकी धुलाई करो और सोने से पहले जूते निकालो। कई लोग तो जूते पहन के सोते होंगे। हाँ, तो रात को सोने से पहले जूते से उसकी पिटाई करो। तो इस प्रकार से भगवान हमसे बारंबार मन की अपेक्षा करते हैं। और प्रभुपाद इस तात्पर्य में इस मन को किस प्रकार से कृष्ण में नियुक्त किया अपने सारे इंद्रियों के साथ, इसलिए राजा अम्बरीश का उदाहरण श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में देते हैं। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मयार्पित मनोबुद्धि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धेच, कि हे अर्जुन, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। मतलब भगवत भक्ति में सारे कार्य किस पर निर्भर है? इस मन पर है। हाँ, तो ऐसा जो मन है जो बहुत ही डिफिकल्ट है कृष्ण में लगाना, क्योंकि कृष्ण क्या कहते हैं? चंचल, कृष्ण कहते गीता में, इंद्रियाणाम मन चास्मि। देखो, एक बात ध्यान से आप देखेंगे गीता में, इवन भागवतम में भी सारे इंद्रियों में कोई ना कोई देवता बैठा हुआ है, लेकिन जहां मन की बात आती है, कहते गीता में क्या कहते कृष्णा? मना चास्मि। मन कौन हो? मैं हूं। क्योंकि वो इतना शक्ति संपन्न है, इतना पावरफुल है। बड़ा बड़ा धनुर्धर अर्जुन ने उनको पंचांग प्रणाम किया। हाँ, अर्जुन कहते चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ने वायु रिव सुदुष्करम। वायु को रोक दूंगा, तूफान को रोक दूंगा। शिव जी को हरा दिया था, लेकिन कृष्णा जो मेरे साथ निरंतर मेरा संगी है, मन उसको नहीं रोक सकता, बहुत चंचल है। इसलिए तो गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, मना शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मन को छठा इंद्रिय बोला है भगवान ने। 5 इंद्रियां हैं, लेकिन छठा इंद्रिय भगवान कहते हैं कि इसके साथ हर जो अपने संघर्ष में लगा पड़ा है,
कोई नहीं कह सकता कि मेरा लाइफ संघर्ष से नहीं भरा हुआ। अरे तुम्हारा मन ही इतना तुम्हें संघर्ष में डाल रहा है, तो हम सब अपने इंद्रिय और मन के साथ संघर्ष कर रहे हैं, तो फिर ऐसे इसको कैसे डील करना चाहिए इस मन को। बल्कि भागवत कहता है ये मन इतनी पावरफुल चीज है, ये जीव के अंदर जब भोग करने की इच्छा आती है ना, तो वो मन का संग करता है। किसका? उसको इस बॉडी से बाहर निकलता है भोग करने के लिए। भागवतम के पंचम स्कंद में वर्णन आता है पुरंजन का, जहां कहते जब इस जीव को भोग करने की भावना आ जाती है तो वो संगी ढूंढता है। आप सोचो हमें कुछ गोलगप्पे खाने हैं, मूवी देखनी है, यहाँ वहां जाना है, तो कोई संगी ढूंढते हैं ना। हम निंदा करनी है तो किसी को ढूंढते हैं, प्रजल्पा करनी है किसी को ढूंढते हैं। हाँ, तो ऐसे ही ये जीव किसको ढूंढता है? सबसे पहले मन को, और मन को ढूंढकर वो बाहर निकलता है। किसके माध्यम से? भागवत कहता है कि इंद्रिय के द्वारा बाहर आता है और वो भोग करता है। हाँ, इस संसार को भोगता है। तो ऐसा जो ये पागल मन है, जिसको लगा मतलब कंट्रोल में लाना बहुत ही कठिन है, लेकिन भगवान कहते हैं कि इसको वश में लाया जा सकता है हाँ, केवल एक कार्य करने से, हाँ, भगवान में नियुक्त करने से। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तः तत्परेण निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशः सेवनम भक्ति रुच्यते। हाँ, इतना पावरफुल ये मन है। बल्कि जीव सदैव इस मन और इंद्रियों को तृप्त करने के लिए मौके ढूंढता रहता है। इंद्रियों के माध्यम से वो भोग करने के अलग अलग जो मौके हैं वो ढूंढता है। इसलिए गीता में कृष्ण कहते इंद्रियानि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मना, कि एक प्रसभम व्यक्ति का मन भी क्या करता है? हर लेता है। यदि ये मन किसी एक इंद्रिय पर लग जाता है तो इतना पावरफुल है। आजामिल को भेजा था कि डेटी वार्षिप होने वाली है, थोड़ा सा गार्डन से फ्लावर चुन के लेके आओ। उसका मन इधर था, लेकिन जैसे आजामिल गया फूल चुनने तो वो देखा एक शूद्र और शूद्रानी एक दूसरे का आलिंगन कर रहे थे। जैसे आजामिल ने देखा तो अब उसका मन तुरंत उस ओर आकर्षित हो गया और उसका जीवन चरित्र ही बदल गया पूर्ण रूपेण। तो इस प्रकार से इतना ये जो मन पावरफुल है, इसलिए वो कहते हैं कि ऐसे मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसा ये जो मन है इतना शक्ति संपन्न है कि विद्वान समपि कर्षति। कोई विद्वान, बड़े से बड़ा विद्वान क्यों ना हो, पूरा गीता उसने याद किया ना क्यों ना किया हो, लेकिन वो व्यक्ति भी इस मन के चंगुल से नहीं बच सकता, इंद्रियों के चंगुल से नहीं बच सकता। इसलिए एक बहुत बड़ी कथा वर्णित की है ब्रह्मवैवर्त पुराण में, हाँ, जिसको मैंने कई बार सुनाया था। हाँ, एक मुनि थे, कंडु मुनि का वर्णन आता है। हाँ, ये जो कंडु मुनि है वो एकांत में भजन करने के लिए बैठ गए थे गुफा में गोमती के तट पर, और इतना तपस्या कर रहे थे, इतना भगवत भजन कर रहे थे कि देवतागण भी डर गए उनके भक्ति को देखकर। भगवत भजन या तपस्या आदि को सबसे पहले डर तो इंद्र को लगा। ये जो पद होता है ना व्यक्ति के पास, फिर प्रॉब्लम हमेशा रहता है। हाँ, अटैचमेंट होती है ना। तो इंद्र के पास तो कुर्सी है, पद है, तो हमेशा कोई तपस्या करना शुरू करता है तो उसकी हालत खराब रहती है। तो देखा कि अभी इसको कैसे किया जाए, कैसे बाधाएं डाले, तो उनके पास एक ही आश्रय है। कौन सा आश्रय? अप्सराश्रय। कुछ भी हो जाए यहाँ पृथ्वी में, वो सबसे पहले किसी न किसी अप्सरा को बुला लेते हैं, उसको भेज देते हैं, कहते हैं कि ये सबके लिए यही काफी अप्सरास्त्र, बाकी अस्त्र ब्रह्मास्त्र कोई आवश्यक नहीं है। तो इन्होंने एक अप्सरा थी जिनका नाम था प्रमलोचा, तो उस अप्सरा को भेजा। वो डर रही थी कि ऐसे हेवी पावरफुल ऋषि के पास सामने जाना और उनको प्रभावित करना बहुत ठीक नहीं है, मेरी मृत्यु हो सकती है। उन्होंने कहा डरो मत, तुम चले जाओ, तुम्हारे साथ में समीर, दक्षिण समीर को, समीर मीन्स वायु, मंद मंद बहने वाला वायु को भेजता हूँ, और जो कामदेव है
अपने 5 अलग अलग बाणों के साथ भेजता हूँ। तो इन सबको भेज दिया और ये सारे गए। ये अप्सरा, वो मुनि जहाँ तपस्या करते थे, उनके जो कुटिया और गुफा है उसके बाहर ये फ्लावर चुनने लगी और बहुत मधुर मधुर गीतों का गान करने लगी। और देखा कि इस मुनि तो अभी अंदर ही थे, लेकिन मुनि ने देखा अरे अभी मेरा फूल लाने का समय हो गया, लेकिन बाहर से बड़ी मधुर मधुर आवाज आ रही है। तो ऐसे मुनि निकल पड़े बाहर। जैसे ही बाहर जाते हैं तो देखते कि अच्छा ये क्या देख रहा हूं, कौन है यहाँ, इतनी मधुर आवाज, अरे कैसा सुगंध आ रहा है। तो उसके ऋषि के सारे रोमांच खड़े हो जाते हैं और ऋषि उनके पास जाकर कहता है कि हे सुंदरी, आप कौन हो, आपका परिचय मुझे दीजिए। तो वो सुंदरी अप्सरा कहती मैं तो आपकी सेविका हूं और मैं आपकी सेवा और आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए यहाँ आए हूं। इतना बड़ा मुनि था लेकिन मन के द्वारा विवश हो गया हो। तुरंत उस अप्सरा का हाथ पकड़ता है और उसको ले जाता है अपनी गुफा में। गुफा में जाता है, मंदराचल की वो गुफा थे। और तो ये जो युवक है, ये जो ऋषि था, वो अपने आप को एक किशोर अवस्था में ले आता है, एक युवक बन जाता है और उसके साथ हजारों काफी सालों के लिए उपभोग करता है। तो ऐसे सारी चीजों को भूल गया वो। उसकी जो त्रिसंध्या है, जप है, तप है, शास्त्र अध्ययन है, विग्रह की सेवा, सब कुछ बंद हो गया था। लेकिन ऐसे जब काफी साल बीते तो एक दिन ये बाहर निकलते हैं मुनि कि अरे क्या हो गया, मैं तो अभी मुझे अपनी 3 संध्याओं का जप करना है। यशस्त्री संध्याम हम बोलते हैं ना गुरु वंदना में या गुरुवाष्टकम में, कि दिन की जो 3 संध्या है उसमें आपको जप करना चाहिए, कुछ कार्य करने चाहिए आध्यात्मिक। तो उन्होंने कहा मेरी अभी संध्याएं बाकी है, मैं अभी जाता हूँ, त्रिसंध्या कर लेता हूँ। तो वो कहते कहाँ जा रहे हो? वो कहती है कि, और ये पूछता है कि अभी कितने दिन बीत गए हैं, मैं आपके साथ हूँ यहाँ। तो वो अप्सरा कहती है कि कितने दिन नहीं, कितने साल हो गए हैं। 907 साल 6 महीने और 3 दिन हो गए हैं मुनि, मैं आपके साथ हूं और आप कह रहे हो कि बस अभी कुछ घंटे हो गए मेरे साथ। तो मुनि बाहर आते हैं और सीधा जगन्नाथपुरी जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जगन्नाथपुरी। हाँ, जगन्नाथपुरी में जाके जगन्नाथ का भजन करना शुरू करते हैं और अपना जो जीवन है उसमें पूर्णता प्राप्त करते हैं बचे हुए जीवन में। तो वह ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि कितना ये मन पावरफुल है, जो विद्वान व्यक्ति को भी या बड़े बड़े तपस्वी को भी का भी हरण कर लेता है। इसलिए ये जो इंद्रियां है या मन है उसकी तुलना हमेशा सर्प से की गई है। हाँ, इंद्रियों की तुलना घोड़े से की है। इसलिए तो हम आते हैं गोस्वामी बनने के लिए, लेकिन पता ही नहीं चलता कि हम क्या बन गए हैं, गोदास बने हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि पुरुष किसे कहा जाता है। कई बार पुरुषों का गर्व होता है ना, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं। अरे काहे का पुरुष? हाँ, तुम्हें ये पता नहीं है कि तुम पुरुष क्यों हो, किसको पुरुष कहा जाता है। एक श्लोक आता है जिसमें कहा गया है, शास्त्रिया न मदम कुर्या। रियल धन वो है जिसके द्वारा व्यक्ति के अंदर घमंड नहीं आता। हाँ, और वो कहते स सुखी तृष्णयो जितः। वो व्यक्ति सुखी है जिसमें भौतिक इच्छाएं ना हो। हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, मतलब हम सुखी नहीं हैं। फिर कहते हैं तन मित्र यत्र विश्वास हो। वो व्यक्ति मित्र है जो विश्वास किया जा सकता है उसके ऊपर। और आखिरी चीज कहते हैं पुरुषः स जितेंद्रियः। पुरुष वो है जिसने अपनी सारी इंद्रियों को क्या किया है, वश में किया है।
तो उस व्यक्ति को पुरुष कहने का अधिकार है, या वो व्यक्ति गर्व से कह सकता है मैं पुरुष हूं, यदि उसने क्या किया है, अपनी सारी इंद्रियों को, मन षष्ठानि इंद्रियानि, इनको व्यक्ति ने वश में किया है। इसलिए अन्यथा भगवत गीता क्या कहती, आघायुर इंद्रिया रामो मोघम पार्थस जीवती, अन्यथा ये ऐसा ही जीवन व्यतीत कर रहा है। हाँ, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक जीवन में कि ये जो मन और इंद्रियां हैं उनको ढिलाई नहीं देनी है। हाँ, उनको ढीला नहीं छोड़ना है, अन्यथा वो पागल घोड़े के समान है। हमारा ये जो आध्यात्मिक रथ है, जर्नी है, हाँ, उसको खत्म कर सकते हैं। हाँ, एक चीज शंकराचार्य ने बहुत अच्छी बोली है इन इंद्रियों के बारे में। वो कहते हैं कि कोई भी जो प्राणी होता है उसकी एक ही इंद्रिया बहुत पावरफुल होती है और उसको मृत्यु दे देती है। हाँ, जैसे हम सुनते ना, उदाहरण सारे आते हैं, जो मछली है उसकी इंद्रिया कौन सी है, जो जीवा, उससे वो मर जाता है। हाथी की जो है स्पर्श इंद्रिया, हिरन साउंड के द्वारा, जो भृंग है वो सुगंध के द्वारा। कहते एक एक इंद्रिया, इनकी एक ही इंद्रिया पावरफुल होती है जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त करते हैं। लेकिन केवल एक ही प्राणी ऐसा है, कौन सा प्राणी, मनुष्य प्राणी, जिसकी एक इंद्रिया नहीं, पांचों की पांचों इंद्रिया बहुत पावरफुल है। इसलिए वो कहते हैं कुरंग मातंग पतंग भृंग मीन हत पंच भिरेव पंचः एक प्रमादिस कथम न हन्यते च सेवते पंच भी एव पंच। मतलब कि एक के द्वारा तो ये चले जाते हैं, लेकिन मनुष्य पांचों के द्वारा ही वो मृत्यु को प्राप्त करता है, अपने जीवन को डिस्ट्रॉय करता है। तो इसलिए ये इंद्रिया और उनके इंद्रिय विषय जो हमें नष्ट कर देते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद को पूछा, हु इज अ स्लेव, स्लेव कौन है, गुलाम कौन है? प्रभुपाद ने कहा जो इंद्रिय विषयों में आसक्त है वो व्यक्ति क्या है, स्लेव है। फिर पूछा कौन मुक्त है, तो उन्होंने कहा जो इंद्रिय विषयों से अनासक्त है वो व्यक्ति क्या है, मुक्त है। इसलिए भगवत गीता कहती है यदा संहरते चायम कुर्मंगानि व सर्वशः। हमें तो अपने इंद्रियों को वैसे यूज करना चाहिए जैसे एक कुर्म करता है। हाँ, जब आवश्यकता है तब एक कछुआ अपने इंद्रियों को बाहर लाता है, और जब आवश्यकता नहीं है तो उनको अंदर रखता है। तो उसी प्रकार से हम इनएक्टिव नहीं हो सकते। तो इन सारे इंद्रियों को और इस मन को कृष्ण में लगा सकते हैं, कृष्ण की सेवा में हम हमेशा उनको एंगेज कर सकते हैं। तो इसलिए यह आवश्यक है कि इंद्रियों को एंगेज करने के पूर्व इंद्रियों के जो स्वामी है, इंद्रियों के जो स्वामी है कृष्ण, इंद्रियों का स्वामी तो मन है और मन का स्वामी कौन है, कृष्ण है। तो ऐसे मन को कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद इस तात्पर्य में कहते हैं मनोमयार्पितम, कि मन को मुझे अर्पित करो। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। और वो अर्पित होगा कैसे, भक्ति योग के द्वारा। और भक्ति योग को ही प्रभुपाद दूसरा शब्द यूज करते हैं वैराग्य विद्या। कौन सी विद्या, वैराग्य विद्या। चैतन्य महाप्रभु का गुणगान जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने किया था 2 श्लोकों में, उसमें से पहला श्लोक यही था जिसको मुकुंद ने चैतन्य महाप्रभु जो गंभीरा की दीवार है उसके ऊपर लिखा था, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम। हाँ, वैराग्य विद्या और इस भक्ति योग को सिखाने के लिए ही हाँ ये जो चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए हैं। तो कैसे, कोई पूछे कि कैसे इस मन को कृष्ण को अर्पित किया जा सकता है, तो 3 पावरफुल टूल्स हैं जिसके द्वारा आपका मन कितना ही पागल क्यों ना हो उसको आप अर्पित कर सकते हो हाँ कृष्ण के चरण कमलों में, और वो निश्चित रूप से लग जाएगा हाँ कृष्ण के चरणों में।
बल्कि अब देखो, चैतन्य चरितामृत में कल पढ़ रहा था, जिसमें एक बहुत ही अच्छा श्लोक आया। आदि लीला के 15वें अध्याय का पहला श्लोक है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज कृष्णदास कविराज कहते हैं, जिसमें महाप्रभु की लीलाओं की शुरुआत होती है। तो वहां कहते हैं, कुमनः सुमनस्त्वं हि याति यश पदाब्जयो सुमनोर्पण मात्रेण तम चैतन्य प्रभुम भजे। वो कहते हैं कुमनः, कुमना का अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में, इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों में रुचि रखने वाला है, उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है? कुमनः। हाँ, वो कुमना व्यक्ति है या कुमन है उसका। और वो कहते हैं कुमना सुमनस्त्वम ही। सुमनस्त्वम क्या है कि सुमन का अर्थ है भौतिक इच्छाओं से रहित जिसका मन है, उसको सुमन कहा गया है। तो कुमना सुमनस्त्वम ही याति यश पदाब्जयो। तो चाहे बहुत मन इंद्रिय तृप्ति के विचारों से भरा पड़ा है, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी पदाब्जयो, चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में क्या करता है? सुमनो अर्पण मात्रेण तम चैतन्य प्रभुम भजे। कि कितना ही भौतिकतावादी व्यक्ति हो, भोगी व्यक्ति हो, वो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में अपना मन डालने का प्रयास करता है। और दूसरा अर्थ दिया है सुमन। सुमन मीन्स फुल, फुल भी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में शरण लेता है तो वो सुमन हो जाता है। हाँ, कितना ही भौतिक हमारा मन क्यों ना हो। इसलिए कलियुगा में चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है, हाँ, उनका लीला गान है, वो व्यक्ति को करना चाहिए। उस दिन गोपेश्वर प्रभु गा रहे थे ना, मन है कहना गौर कथा। हे मेरे पागल मन, क्या करो तुम? ये चैतन्य महाप्रभु इस कलियुगा के राजा हैं, उनका गुणगान करो ना। हाँ, इसलिए तो उस दिन मैं कह रहा था लेक्चर में कि जगन्नाथ दास बाबा जी अपने जो सेवक थे बिहारी, उसको कहते हैं कि आपको किसी का गुणगान करना है ज्यादा से ज्यादा तो किसको करना? श्री चैतन्य महाप्रभु का। क्योंकि वो कृष्ण, हाँ, द्वापर का समय था, उनका चला गया। अभी कलियुग महाप्रभु का समय है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करो और उसके द्वारा आपका जो पागल मन है वो स्थिर हो सकता है। तो तीन चीजें हैं जिसके द्वारा ये जो मन है कृष्ण के चरणों में हम पूर्ण रूपेण अर्पित कर सकते हैं। हाँ, पहली चीज क्या है? जितना अधिक हो सके, हाँ, उतना अधिक कृष्ण कथा को सुनते रहना चाहिए। प्रतिदिन जब भी समय मिले तुरंत कृष्ण कथा ऑन हो जाए, चाहे मोबाइल के द्वारा या जैसे भी, लेकिन जब भी समय मिले भगवान के बारे में सुने, भगवान के बारे में सुने। और उसका रिजल्ट क्या है? तदा रजोस्तमो भावा काम लोभा दयश्चये। हमारा मन क्यों इतना पागल हो गया है? क्यों मन अनकंट्रोल्ड है? क्यों कृष्ण में नहीं लगता? क्यों रहता नहीं है हरिनाम करते समय? क्योंकि रजो और तमोगुण इतना अधिक अंदर है। तो जितना हम भागवत को पढ़ेंगे, भागवत का अध्ययन करेंगे, कृष्ण कथा को सुनेंगे, तो क्या होगा? मन वैसे स्थिर हो जाएगा और कृष्ण में लगेगा। पहला उदाहरण है रुक्मिणी देवी का। हाँ, उन्होंने एक ही काम किया है, कृष्ण के बारे में सुना। और सुनना कैसे चाहिए? निष्कपट भावना से। हाँ, हृदय, हाँ, निष्कपट और अपराध की भावना से रहित होकर, और ये भावना धारण करे कि मुझे शुद्ध होना है। जब तक ये भावना नहीं होगी ना श्रवणम में कि मुझे शुद्धि की आवश्यकता है। अभी प्रॉब्लम क्या है? हम सोचते मेरे साथ जो बैठा है ना क्लास में, इसको ज्यादा शुद्ध होना है। हाँ, ये इसको शुद्धि की आवश्यकता है। हमारे बिग डिवोटी, मैं बड़ा भक्त हो, इतना मैंने पढ़ लिया, इतने भक्त बना दिए, इतना कार्य कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मृत्यु आएगी तुम्हारे पास। हाँ, पहली वही व्यक्ति सक्सेस प्राप्त कर सकता है कृष्ण भावना में
जो हर कार्य करते हुए ये भावना रखे कि मुझे शुद्ध होना है। सबसे पहले कोई भी आध्यात्मिक कार्य है वो किसके लिए? अभी व्यक्ति प्रवचन तैयार करता है, वो ले आता है तैयार करके, नोटबुक, कितने पेपर्स हम सब लेके आते हैं। हम सोचते हैं अभी इनको शुद्ध करना है। किनको शुद्ध करना है? जनमानस को शुद्ध करना है। अरे बाबा, सबसे पहले तुम्हें आवश्यकता है। मृत्यु तुम्हारे पास आएगी। मृत्यु नहीं कहेगी कि व्यास आसन में बैठा है, इसके पास नहीं जाओगे। वो देखो रोम महर्षि सुध व्यास आसन में बैठे थे। संसार में कोई सेफ जगह नहीं है। मृत्यु आपको व्यासासन से उठा के ले जा सकती है। तो ये भावना कि मुझे शुद्ध होना है, ये भावना नहीं होगे, फिर कितना आपने पढ़ाई किया, कितनी क्लासेस सुनी, कितना सब कुछ कार्य किया, आप शुद्ध होने वाले नहीं हो। तो पहली चीज, मुझे श्रवण करना है अधिक से अधिक, चाहे घर में हो, बाहर हो, जहां मर्जी हो, और इस भावना से कि मुझे अपने आप को प्यूरिफाई करना है। अब देखो आध्यात्मिक जीवन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उदाहरण रुक्मिणी देवी। रुक्मिणी ने कृष्ण को देखा भी नहीं, लेकिन इतना सुना कि रुक्मिणी का वर्णन आता है कि कभी कभी बहुत बड़े लोग होते थे भीष्म के पास, तो पर्दे के पीछे रहकर वो सुना करते थे। तो लेकिन हमारी हालत खराब है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें न सुनने के लिए हम पर्दे के पीछे जाते हैं, कुछ बहाना मारते हैं, बाहर इधर उधर जाते क्लास से। तो रुक्मिणी, और दूसरा उदाहरण है जिन्होंने श्रीमद् भागवतम हमें दिया है, वो है राजा परीक्षित, जो हमेशा निरंतर सुनते थे। इसलिए तो उनको क्लास 7 दिन की क्लास चल रही थी, 24 आवर्स, दिन रात में लेक्चर चल रहा था, और कोई बीच में गैप नहीं था। पानी का पीने के लिए समय नहीं था, कुछ प्रसाद पाने के लिए कोई चांस नहीं था। लेकिन क्यों? इतना मन लग गया, अर्पित हो गया। वो कहते कि आप बोलते जाओ, बोलते जाओ। मुझे अभी कोई कष्ट महसूस नहीं हो रहा है। जिस राजा को थोड़ा सा प्यास सहन नहीं हो रहा था पहले, लेकिन सुन सुन के इतना मन कृष्ण में लगा कि वो कहते हैं शुकदेव गोस्वामी, आप बोलते जाओ, गायतः विष्णु गाथा। फर्स्ट कैंटो में ये शब्द आता है, गायतः विष्णु गाथा। अब गाओ, विष्णु का गुणगान करो, कृष्ण का गुणगान करो। तो परीक्षित महाराज, और तीसरे हैं नरोत्तम दास ठाकुर। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर बालक ही थे, स्कूल से आते थे तो उनके टाउन में एक कृष्णदास ब्राह्मण थे। उनके पास जाते थे क्विकली, और जाकर कहते थे आप मुझे महाप्रभु के बारे में सुनाओ, आप मुझे महाप्रभु के भक्तों के बारे में सुनाओ। इतना सुन लिया, इतना सुन लिया कि चैतन्य महाप्रभु प्रेम ही रख दिए उनके लिए। इतना मन लग गया, पहले महाप्रभु प्रेम छोड़ दिए कि इतना, और कहते अभी घर में नहीं रहना है, भाग के चले आए, वृंदावन चले आए। इतना मन कृष्ण में अर्पित किया था। तो ऐसे मन अर्पित हो जाता है इजीली जब हम इस एक्टिविटी को सिंसियरली, सीरियसली लेते हैं। प्रभुपाद कहते हैं तीव्रेने का अर्थ है नॉट सुपरफिशियली। तो इस प्रकार से हमारा मन कृष्ण में लग सकता है। और एक स्टोरी में हमेशा बताता हूँ जगन्नाथ से संबंधित, जो जयपुर की राजकुमारी थी, जिन्होंने कृष्ण को अपना, जगन्नाथ को अपना मन अर्पित किया था। तो वो एक अमेजिंग एग्जाम्पल है कि सुनने मात्र से कृष्ण को मन अर्पित हो गया कि निकल ही नहीं रहा था कृष्ण से बाहर। और दूसरा टूल है जिसके द्वारा आप कृष्ण में मन बहुत तीव्रता से लगा सकते हो। यहाँ तीव्रेन भक्ति योगेन कहा गया है। अभी कोई कह सकता है कि तीव्रेन भक्ति योगेन, इस श्लोक पर प्रभुपाद ने प्रवचन दिया है। तीव्रेन मतलब जल्दी जल्दी करना सब कार्य। ऐसा नहीं है कि 16 माला जल्दी करना। जो पूजा 22 मिनट की आरती होती है तो चलो 5 मिनट में करता हूँ, क्योंकि बोला है तीव्रेन भक्ति करनी चाहिए, जल्दी जल्दी करनी चाहिए। नहीं, प्रभुपाद इस एज लेक्चर दिया इस श्लोक पे, उसमें कहते हैं तीव्रेन मीन्स सीरियसली। क्या करना? सीरियसली भक्ति करना, हर एक्टिविटी भगवत भक्ति के।
तो प्रभुपाद ये इस शब्द को ही उसमें एक्सप्लेन करते हैं इस श्लोक के लेक्चर में कि सीरियसली नॉट सुपरफिशियली। हाँ, वो ऐसी भक्ति को कहा जाता है तीव्रेन भक्ति। और दूसरी चीज है वो है आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का पालन करना। यदि कोई व्यक्ति बहुत गंभीर है कृष्ण में मन लगाने के लिए और गुरु की आज्ञा का पालन करे तो आपका मन निश्चित रूप से कृष्ण में लगेगा। अब देखो चैतन्य चरितामृत में दो उदाहरण आते हैं। एक उदाहरण है स्वयं चैतन्य महाप्रभु। जब चैतन्य महाप्रभु बनारस में थे, प्रकाशानंद सरस्वती आदि ने पूछा, सन्यासी होकर ये भावुक लोगों को लेकर ये रोड में नाच गा रहे हो, सन्यासी का कर्तव्य है वेदांत का अध्ययन करना, पाठ करना, ये क्या कर रहे हो भावुक लोगों की तरह? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रभु कहे सुन श्रीपाद यहार कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी करेला शासन। हे श्रीपाद प्रकाशानंद सुनो इसका कारण, क्योंकि मेरे गुरु ने क्या है मुझे मूर्ख देखा और एक चीज मुझे बताई है, मूर्ख तुम्हें तुम्हारा नाही वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। हाँ, और फिर चैतन्य महाप्रभु जप करने लगे गुरु के आदेश से, और इतना उस आदेश का पालन करने से उसका प्रभाव क्या हो गया, जपते किबा। फिर कहते अरे क्या हो रहा है, जप करते करते इतना अधिक में नाच रहा हो, गा रहा हो, कृष्ण के इसमें मग्न हो रहा हो, तो कहते कुछ क्या हो रहा है, कुछ साइड इफेक्ट्स लग रहे हैं। तो गुरु के पास जाते हैं, गुरु को कहते हैं किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तारा बल, जपते जपते मंत्र करेला पागल। हाँ, जप कर करके मंत्र पागल करते जा रहा है। हाँ, कब मुझे नचा रहा है। तो फिर गुरु कहते हैं कि नहीं नहीं, हाँ ये सही चीज है कि नाम का प्रभाव का यही फल है जो आपका मन कृष्ण में लग गया है। और जो पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है, लेकिन आपने तो पंचम पुरुषार्थ प्राप्त किया है कृष्ण प्रेम, इसलिए उन्होंने कहा कि ये उचित है। हाँ, तब उनके गुरु ने उनको ये आदेश दिया था, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। तो चैतन्य महाप्रभु ने गुरु की आज्ञा का पालन किया तो उनका मन इतना लग गया कि महाप्रभु अलग करना भी चाहे कृष्ण के चरणों से तब भी नहीं हो रहा था। और प्रभुपाद ने हमें यही आदेश दिया है, क्या कि गुरु का, चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में आते कि गुरु का सबसे प्रथम और सर्वोच्च आदेश क्या है, 16 मालाओं का जप करना। हाँ, कितना गंभीर आदेश। और गुरु भी जब हमें दीक्षा देते हैं तो यही देते हैं, माला देकर पहली आज्ञा यही देते हैं कि बेटा क्या करो, 16 मालाओं का ध्यान पूर्वक जप करो। और इसको हम सीरियसली ले लेंगे तो आपका मन निश्चित रूप से सरलता से कृष्ण में लगेगा। तो ये सब क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए दूसरी चीज है गुरु की आज्ञा का पालन। और अब देखो दूसरा उदाहरण है, ऐसे तो कई उदाहरण है चैतन्य चरितामृत में, लेकिन दूसरा उदाहरण है चैतन्य महाप्रभु जब श्रीरंगम गए थे और वहाँ एक ब्राह्मण को मिले थे, और वो ब्राह्मण क्या पढ़ता था, भगवत गीता पढ़ रहा था। महाप्रभु कहे और कहा, महाप्रभु पूछिल तारे सुन महाशय, कौन अर्थ जाने तो मार ये तो सुख है। वो गीता पढ़ रहा था और इतना आनंदित लग रहा था। महाप्रभु गए, अरे महाशय इतना सुख क्यों महसूस हो रहा है तुम्हारे मुख में? तो महाप्रभु को वो कहते हैं कि मैं तो मूर्ख हूँ, शब्दार्थ नहीं जानी, हाँ लेकिन शुद्धा शुद्ध गीता पढ़ी, गुरु आज्ञा मानी। शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ रहा हो, किसकी आज्ञा से? गुरु की आज्ञा से, बस। फिर महाप्रभु को बोलते हैं, हाँ कि यही कारण है, मैं देख रहा हूँ कि कृष्ण इतने भक्त वत्सल है, श्यामल सुंदर है, उन्होंने घोड़ों की लगाम हाथ में पकड़ी है और अर्जुन के हित के लिए उपदेश दे रहे हैं। देखने मात्र से मेरा आनंद द्विगुणित हो रहा है।
और कृष्ण में अपना मन में कृष्ण से अपना मन हटा नहीं पा रहा हूं। तो फिर जब महाप्रभु ने देखा तो महाप्रभु कहते गीता पाठ तुम्हारा ही अधिकार। गीता अध्ययन करने का अधिकार किसके पास है? केवल तुम्हारे पास है, क्योंकि भगवत गीता तुमने पढ़ी है। इसलिए वो कहते यही लागी गीता पाठ ना छाड़े मोरा मन। इस कारण से मेरा मन गीता पाठ करने से अलग नहीं हो रहा है। मतलब इतना मन उनका लग गया कृष्ण में। तो कहने का संक्षिप्त में क्या है कि ये चीज है हाँ कि गुरु की आज्ञा का पालन करें हाँ तो आप देखेंगे कि हमारा जो मन है कृष्ण में निश्चित रूप से लगेगा। और तीसरा अर्पित कर पाएंगे मन को। तीसरा पावरफुल टूल है हरि नाम का जप करना। हरि नाम का जप, अब देखो हरिदास ठाकुर ने हरि नाम का जप निरंतर करते रहे। इतना मन लग गया कि माया, साक्षात माया आ गई उनको विचलित करने के लिए। उनके मन को कृष्ण से अलग करना चाहा माया ने, लेकिन माया अलग हो गया उनका मन नहीं। माया ही उनसे आती है, दंडवत करती है और कहती माया दासी प्रेम मांगे थी कि विस्मय। माया कहती है मुझे ना प्रेम दे दो हरिदास ठाकुर, दीक्षा दे दो दीक्षा। हाँ तो माया देवी को, पार्वती को साक्षात दीक्षा देते हैं कृष्ण नाम, ये हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा वो स्वयं देते हैं। हाँ तो इस प्रकार से इतने वो स्ट्रिक्ट थे कि निर्धारित मालाओं का जप करना। इसलिए निर्धारित मालाओं का जप बहुत महत्वपूर्ण है। षड गोस्वामियों ने भी अपने आचरण से सिखाया संख्या पूर्वक नाम गान नति भी। तो आध्यात्मिक जीवन में हमेशा चीजें निर्धारित करनी चाहिए कि मुझे 1 आवर पढ़ना है, 2 आवर्स अध्ययन करना है, इतने घंटे मुझे ये करना है। जब आप डेली निर्धारित करोगे तो धीरे धीरे आपकी वो हैबिट बनेगी और आप उसके बिना रह नहीं पाओगे। जैसे 16 माला है, केवल गुरु ये बोलते कि आपको रोज जप करना है और इस्कॉन में कोई रूल नहीं होता कि 16 माला प्रभुपाद, तो फिर पता चलता कितनी माला होती। हजारों, एक ही माला नहीं होती हमसे। फिर तो ये प्रभुपाद ने संख्या निर्धारित कर दी, इसलिए थोड़ा बहुत हो रहा है। हाँ रो के हो रहा है 16 माला। हाँ लेकिन ये नहीं लाते निर्धारित। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में निर्धारित कर दे अपने प्रिंसिपल्स कि मुझे ये चीजें करनी है। हाँ तो फिर हम प्रोग्रेस करते। तो हरि नाम का जप तीसरा टूल है, जिसके लिए हरिदास ठाकुर का जो अतुलनीय चरित्र है वो बहुत शिक्षाप्रद है। और देखो अंतिम समय में भी नाम के आचार्य हैं, जो महाप्रभु नाम देने आए उसके आचार्य खुद है, लेकिन जब अंतिम समय आया तब भी कहते कि बस मैं क्या है माला पूरी नहीं हो रही है, वो पूरी करूंगा, उस पे जोर था। तो इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को एक बार पूछा कि जीवन में सिद्धि प्राप्त करनी है, आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि या सफलता प्राप्त करनी है तो क्या करना चाहिए। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कहते हैं, बल्कि जगन्नाथ बाबा जी महाराज ऐसे आचार्य है हाँ नामाचार्य हरिदास ठाकुर के बाद, जो कंटिन्यूअसली 3 दिन 3 रात कुछ खा पीते नहीं थे, केवल हरि नाम जप करते थे। ऐसे पावरफुल आचार्य थे। 3-4 दिन कोई बीच में व्यत्यय नहीं, कंटिन्यू हरि नाम जप करते थे। तो उनको जब सीक्रेट पूछा कि भक्तिमय जीवन में सिद्धि प्राप्त करने का क्या सीक्रेट है, कैसे सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, तो उन्होंने कहा कि जो निर्धारित संख्या नाम करना है वो करने के लिए इतना प्रयास करना चाहिए व्यक्ति को कि प्राण भी चले जाए लेकिन मैं अपनी निर्धारित माला पूरी करूंगा। ऐसा कोई करेगा तो गौर के जगन्नाथ दास बाबा जी कहते हैं वो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन में परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो मतलब इतना महत्व दिया है। तो इन चीज़ों में तो तीनों चीज़ों में कई बोला जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ संक्षिप्त में कि माता देवहूति ने यही पूछा था दूसरा प्रश्न
कि किस प्रकार की भक्ति करो जिसके द्वारा मैं बहुत जल्दी कृष्ण के चरणों की प्राप्ति कर सकती हूँ। तो कई श्लोकों के पश्चात उनको कहा कि क्या करना चाहिए, तीव्रेन भक्ति योगेन, तीव्रता से भगवत भक्ति करो, अपने मन को कृष्ण को अर्पित करते हुए। और मन के बारे में हमने कई सारी चीज़ें सुनी और भगवत गीता में और अधिक हमें पढ़ना चाहिए मन के बारे में, जहाँ भगवान ने मन के स्वभाव आदि का भी वर्णन किया है। तो ऐसा जो चंचल मन है जिसके सामने अर्जुन ने भी घुटने टेके हैं, तो ऐसे कठिन मन को कैसे कृष्ण को अर्पित किया जा सकता है। तो हमने 3 चीज़ें चर्चा की थी। पहला है कृष्ण को सरलता से अर्पित किया जा सकता है जब हम क्या करेंगे, निरंतर भगवान के गुणों को सुनते रहेंगे। निरंतर भगवान के गुणों को सुनेंगे। और दूसरा है गुरु की आज्ञा को अपना प्राण बनाएं, गुरु की आज्ञा का पालन करें नियमित रूप से। और तीसरी चीज़ है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसका उच्चारण करें निर्धारित संख्या जो हमें आध्यात्मिक गुरु के द्वारा प्रदान की है। इसलिए जगन्नाथ बाबा जी ने कहा कि प्राण भी चला जाए लेकिन फिर भी ये भावना रहनी चाहिए कि निर्धारित मालाओं का मुझे जप करना है। तो ये विशेष विधियां हैं जिसके द्वारा अपने भक्ति में तीव्रता ला सकते हैं और कृष्ण में अपने मन को हम अर्पित कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के पतित पावन श्रील प्रभुपाद के निताई गौर प्रेमानंदे। प्रभु की